टॉपिक है भारत में आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है वह है औद्योगिकीकरण। आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत या पूर्व आधुनिक समाज की विशेषताओं को अपनाते हैं। आधुनिकीकरण के आदर्श पश्चात देश एवं उनमें होने वाले परिवर्तन ही रहते हैं। आधुनिकता औद्योगिकीकरण का परिणाम है। औद्योगिकीकरण के कारण फलस्वरूप जो सांस्कृतिक क्रांति हुई उसको आधुनिकता के अंतर्गत वर्णन किया जाता है। लार्डन का मत है कि पश्चिमी मॉडल केवल ऐतिहासिक दृष्टि से पश्चिमी है, समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्वव्यापी है। लार्डन ने क्या कहा था? पश्चिमी मॉडल केवल ऐतिहासिक दृष्टि से पश्चिमी है पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से विश्वव्यापी है। यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रेखीय विकासात्मक रूप से निरूपित होती है। ध्यान रखना, रेखीय विकासात्मक रूप से निरूपित होती है। यह कथन योगेंद्र सिंह जी ने दिया है। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है, जब किसी भी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। यह कथन योगेंद्र सिंह जी का है। आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण हुआ है। उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चलित मशीनों की ओर रूपांतरण हुए हैं। ए और दोनों सही हैं। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? तो इसमें है अंग्रेजी शासनकाल। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत वहीं से हम लोग को मिला है। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्य अंग्रेजी शासनकाल रहा है, क्योंकि केंद्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत में नहीं हुई थी। भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, अर्थात केंद्र राज्य सत्ता का पूर्ण अभाव था और न ही राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ था। धार्मिक रूढ़िवादिता, अज्ञानता एवं सामाजिक असमानता का बोलबाला था। लोगों की स्थिति दयनीय थी क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश शासन ने ही भारतीय समाज में राजनीतिक आधुनिकीकरण की नींव रखी थी। संपूर्ण देश को ब्रिटिश शासन की ही सुदृढ़ केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाने में सफल हुआ। संपूर्ण देश को ब्रिटिश शासन ही एक सुदृढ़ केंद्र शासन के अंतर लाने में सफल हुआ। ब्रिटिश शासन द्वारा ही स्थापित राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि संकुचित स्थानीय निष्ठा का स्थान संपूर्ण देश के प्रति निष्ठा ने ले लिया। अखंड और केंद्रीय भारत का विचार इस राजनीतिक एकीकरण का ही परिणाम है। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने हेतु प्रमुख प्रेरक तत्व हैं बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल या इनमें से सभी सही उत्तर है। विकेंद्रीकरण या वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक जीवन राजनीतिक व्यावसायिक क्षेत्र में लेकर संगीत, वेशभूषा एवं जन मीडिया के क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत दूरत मतलब बहुत तेजी से गति से प्रभावित हुआ है। दुनिया के सभी देशों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधार पर एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके प्रमुख प्रेरक तत्व है उदारीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, क्रमिक निजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी के नए उपकरण, कंप्यूटर युग, सहायता मूल्य में कटौती आदि। समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के प्रयोग से पूरा विश्व एक गांव बन गया है। उत्तर है मार्शल मैकलुहन ने ये कहा था। इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के प्रयोग से पूरे विश्व एक गांव बन गया है। यह कथन मार्शल मैकलुहन का है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैश्विक गांव की संकल्पना के बारे में कहा। वैश्विक गांव की अवधारणा को मैकलुहन ने
पहली बार बताया था। संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन सही है। सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अहीम ने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल कहा है। सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया था। टार्गट पार्सन्स के अनुसार संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों के साथ ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति तथा भूमिकाओं की विशिष्ट व्यवस्था को प्रकट करने के लिए सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। नैडल के अनुसार सामाजिक संरचना मूर्त होती है जिसे सदस्यों के व्यवहारों में देखा जाता है। इसमें से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? तो यह है भाषा। भूमिकाएं एवं परिस्थितियां भी हैं, प्रतिमान भी हैं, संस्थाएं भी हैं। जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताए थे। वे हैं विभिन्न प्रकार के छोटे सामाजिक समूह, भूमिका, नियामक, प्रतिमान या मापदंड एवं सांस्कृतिक मूल्य। लाइट एवं केलर ने भी सामाजिक संरचना के 4 ही तत्वों की चर्चा की है: परिस्थिति, भूमिका, समूह एवं संस्था। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? तो वो है परिस्थिति एवं भूमिका। टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? तो वो है 4 प्रकार। सामाजिक संरचना का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टार्गट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रमुख 4 प्रकारों का उल्लेख किया है, जो कि सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था तथा जैविक व्यवस्था से है। निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? पार्स ने सामाजिक संरचना के पीछे वास्तविकता का तर्क देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि संरचना व्यवस्था के विशेषताओं को दर्शाती है, किंतु कई तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिनमें से कोई भी अन्य सभी तत्वों में परिवर्तन को प्रभावित किए बिना परिवर्तन से गुजर सकती है। तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य किसने अंतर किया? रेडक्लिफ ब्राउन ने वास्तविक सामाजिक संरचना एवं सामान्य सामाजिक संरचना में अंतर किया। वे समाज में व्यक्तियों एवं समूहों में प्रचलित संबंधों को सामाजिक संरचना कहते थे। किसको कहते थे? समाज में व्यक्तियों एवं समूहों में प्रचलित संबंधों को सामाजिक संरचना कहते थे। इसीलिए वे सामाजिक संरचना को मूर्त मानते थे। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग हार्बर्ट स्पेंसर ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया। स्पेंसर सामाजिक संरचना को संस्थाओं का कुल योग मानते हैं। संरचनावाद किससे संबंधित है? संरचनावाद लेवी-स्ट्रॉस से संबंधित है। संरचनावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सामाजिक मानवशास्त्री क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस द्वारा विकसित सिद्धांत और पद्धतियों के उस समूहों के लिए किया गया जिसकी रचना उन्होंने 1945 से 78 के बीच अपनी विभिन्न कृतियों स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी 1968 एवं 1977 द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1959 तथा द स्वेज माइंड 1966 में की है। लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार सभी संस्कृतियों के तत्व मूलतः एक ही मानसिक प्रक्रियाओं के उपज हैं जो संपूर्ण मानव में पाई जाती है। यह संभव है कि सांस्कृतिक दृष्टि से बाह्य रूप से भिन्नता हो, किंतु आंतरिक संरचना में समानता होती है जो मानव चिंतन की समान संरचना को प्रकट करती है। लेवी-स्ट्रॉस ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किनके मध्य अंतर स्थापित न कर पाने पर की है? उन्होंने सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंधों में अंतर स्पष्ट नहीं किया है, इसीलिए लेवी-स्ट्रॉस ने उनकी आलोचना की है। निम्नलिखित में से लेवी-स्ट्रॉस संरचनावादी है। संरचनावादी दृष्टिकोण के मुख्य प्रवर्तक प्रसिद्ध मानवशास्त्री क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस हैं, पर सिद्धांत की पृष्ठभूमि में सबसे प्रमुख योगदान स्विट्जरलैंड के भाषावाद फर्डिनांड सॉसोर का है। इस दृष्टिकोण की उत्पत्ति भाषा के अध्ययन से हुई है। यह संचार एवं संस्कृति को समझने के लिए उपयोगी है।
आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।